सांप और सोने का हार कहानी क्रो स्नेक एंड गोल्ड नेकलेस स्टोरी। बहुत समय पहले की बात है। एक पेड़ पर एक कौवा और उसकी पत्नी रहते थे। कुछ दिनों बाद उसी पेड़ के नीचे बिल में एक सांप रहने के लिए आ गया। एक बार कौवा की बीबी ने कुछ अंडे दिए। कौवा और उसकी पत्नी अपने अंडों को घोंसले में छोड़ देकर खाने की तलाश में निकल गए, और जब वे वापस लौटे तो उन्हें अपने घोंसले में अंडे नहीं मिले। दोनों को यह देखकर बहुत दुहक हुआ। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि अंडे किधर चले गए। उन्हें शक था कि पेड़ के नीचे रहने वाला सांप ही उनके अंडे खा गया होगा, परंतु दोनों कुछ कर भी नहीं सकते थे। कुछ दिनों बाद कौवा की बीबी ने फिर अंडे दिए। दोनों बहुत खुश थे। इस बार कौवा ने निर्णय किया कि खाना लेने वह अकेला ही जाएगा और उसकी पत्नी घर में रहकर अंडों की रक्षा करेगी। कौवा के जाने के कुछ देर बाद पेड़ के नीचे रहने वाला सांप कौवा के घर के पास आता है और अंडे खाने के लिए आगे बढ़ता है, तो कौवा की पत्नी उसका विरोध करती है, परंतु वह उसे रोक नहीं पाती और सांप फिर अंडे खाकर चले जाता है। कौवा जब घर लौटा तो उसकी पत्नी सारी घटना कौवा को बतलाई। सारी बातें सुनकर कौवा को बहुत दुहक हुआ। कौवा इस बार वह सांप से बदला देने का प्रण लेता है। कौवा जानता था कि वह और उसकी पत्नी साथ मिलकर भी सांप का कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए उसने चतुर लोमड़ी से सहायता मांगी। लोमड़ी बहुत चालाक थी। उसने झट से कहा, सांप से तो मुझे भी बदला लेना है, वह कई बार मुझे भी परेशान कर चुका है। लोमड़ी ने कौवा को एक योजना बतलाई। योजना के अनुसार जब उस राज्य की राजकुमारी प्रतिदिन की भांति स्नान के लिए पास के तालाब में आई और स्नान करने के पूर्व उसने अपना कीमती हार एक पत्थर पर रख दिया। उसी समय कौवा आया और राजकुमारी का हार उठाकर राजकुमारी अपने अंग रक्षकों को कौवा का पीछा करने का आदेश देती है। कौवा अपनी योजनानुसार हार को सांप के बिल में डाल देता है। जब राजकुमारी के अंगरक्षक कौवा का पीछा करते करते सांप के बिल के पास आते हैं, तब उन्हें लगता है कि कौवा और सांप मिले हुए हैं, इसीलिए कौवा सांप के बिल में हार डाल गया है, और अगर ये सांप जीवित रहा तो हार नहीं ले जाने देगा। राजकुमारी के सभी अंगरक्षक मिलकर उस सांप को मार देते हैं। इस तरह लोमड़ी की चालाकी से कौवा अपना बदला ले लेता है। अपना बदला पूरा होने पर कौवा चालाक लोमड़ी को धन्यवाद देता है, और फिर कौवा और उसकी पत्नी शांतिपूर्वक अपना जीवन जीने लगते हैं। शिक्षा कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमानी और चालाकी से असंभव भी संभव किया जा सकता है।